क्या आप सभी पुराने अनजाने पापों और मानसिक बोझ से मुक्ति पाना चाहते हैं? क्या आपको पता है कि साल की सबसे शक्तिशाली एकादशी आने वाली है, जो आपके जीवन को फिर से रिसेट कर सकती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी का राधे राधे वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी 2026 के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे शुभ मुहूर्त, पारणा का सही समय, इसकी पौराणिक कथा और वो गलतियां जिनसे आपको इस दिन बचना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 मार्च को सुबह 8:10 से हो जाएगा। वहीं इसका समापन 15 मार्च 2026 रविवार को सुबह 9:16 पर होगा। इसीलिए इस वर्ष पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च 2026 रविवार को मनाया जाएगा। वहीं इसका पारणा अगले दिन यानी 16 मार्च को होगा, जिसका शुभ मुहूर्त सुबह 6:30 बजे से शुरू होकर 8:54 पर समाप्त हो जाएगा। इसे पाप मोचनी एकादशी क्यों कहा जाता है? पाप यानी गलतियां और मोचनी यानी छुड़ाने वाली। यह एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है और हिंदू कैलेंडर की आखिरी एकादशी होती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से ब्रह्म हत्या और स्वर्ण चोरी जैसे घोर पापों का भी नाश हो जाता है। यह मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति कराने का मार्ग है। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में चैत्ररथ नामक एक अति सुंदर वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। इस वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी नामक ऋषि तपस्या करते थे। ऋषि शिव भक्त था तथा अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी थी। एक समय की बात है, कामदेव ने बदले और द्वेष की भावना के तहत ऋषि मेधावी की तपस्या को भंग करना चाहा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कामदेव ने मंजुघोषा नामक अप्सरा को भेजा। उसने अपने नृत्य गान और हाव भाव से ऋषि का ध्यान भंग किया। अप्सरा के हाव भाव और नृत्य गान से ऋषि उस पर मोहित हो गए। फलस्वरूप ऋषि मंजुघोषा के साथ रमण करने लगे और उन्हें दिन और रात का कुछ विचार नहीं रहा। दोनों ने कई साल साथ गुजारे। एक दिन जब मंजुघोषा ने जाने की आज्ञा मांगी तो ऋषि ने उसे रोकना चाहा। तब मंजुघोषा ने ऋषि को समय का एहसास दिलाया। उन्होंने समय की गणना की। वो उन्हें एहसास हुआ कि पूरे 57 वर्ष बीत चुके थे। तब ऋषि को वह अप्सरा काल के समान प्रतीत होने लगे। उन्होंने अपने को रसातल में पहुंचने का एकमात्र कारण मंजुघोषा को समझकर क्रोधित होकर उसे पिशाचिनी होने का श्राप दिया। श्राप सुनकर मंजुघोषा भयभीत हो गई और ऋषि के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी। कांपते हुए उसने ऋषि से श्राप के निवारण का उपाय पूछा। बहुत अनुनय विनय करने पर ऋषि का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा, यदि तुम चैत्र कृष्ण पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तो इसके करने से तुम्हारे पाप और श्राप समाप्त हो जाएंगे और तुम पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त करोगे। मंजुघोषा को मुक्ति का विधान बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता महर्षि च्यवन के आश्रम चल पड़े। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा, पुत्र, यह तुमने क्या अनर्थ कर दिया। श्राप देकर अपना सारा पुण्य क्षीण कर दिया। अतः तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके मंजुघोषा ने श्राप से और ऋषि मेधावी ने पाप से मुक्ति पाई। पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। पाप मोचनी एकादशी पूजन विधि। इस दिन पूजा कैसे करें? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें।
भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें फूल, चंदन, अक्षत और सबसे महत्वपूर्ण तुलसी दल अर्पित करें। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते व कृष्णाय वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। संभव हो तो रात में सोए नहीं, भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। इस दिन भूलकर भी न करे ये काम। इस दिन भूलकर भी चावल न खाए। लहसुन, प्याज और मांस मदिरा से परहेज करे। किसी की निंदा या बुराई न करे। इस दिन क्या काम करने चाहिए? पारण के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराए या दान पुण्य करे। व्रत के दौरान मौन रहने का अधिक से अधिक प्रयास करे। पाप मोचनी एकादशी हमें सिखाती है कि चाहे हमने अतीत में कितनी भी गलतियां की हो, अगर हम सच्चे मन से पश्चाताप करें तो भगवान हमें क्षमा अवश्य कर देते हैं। आशा है आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने परिवार के साथ जितना हो सके शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।